सदानंद सिंह वीडियो सीओ तक को वो धमकी देता है गोली मरवाने का। वीडियो ने सीसीए पर लिखा केवल यहाँ की सीसीए लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा सीसीए? आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। साधु को, गाय को, एक ऐसे साधु की हत्या की गई है। कितने बार भीख मांगा उन्होंने, एक बार नहीं, कितने बार सुरक्षा लाइसेंस मांगा। विमल कुमार यादव था, हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई और पत्रकार ऐसे माइक लेता वो घूम रहा हो और उसके साथ भी वही हाल हो। दो चिराग बचा उसको भी गंवा दें, इसके लिए वो बोलना ही न्याय मांगेंगे। क्या बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, तेजस्वी की भी हत्या हो सकती है। दिन दहाड़े जब खुलेआम ऐसे चलेंगे अपराधी तो किसी की भी हत्या हो सकती है। भाई साहब, मैं उसको यादव नहीं कहूँगा, मैं उसको पत्रकार कहूँगा, एक सनातनी कहूँगा, भारत का नागरिक कहूँगा। अगर जातिवाद में बांटोगे कि जाट मारा गया, गुजर मारा गया, ठाकुर मारा गया, क्षत्रिय मारा गया, मुसलमान मारा गया, सिख मारा गया, तो बस फिर तो हो गया भारत का उद्धार। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। अगर ये कह रहा है और राज्यों में भी होता है तो गुजरात में भी तो विकास हो रहा है। गुजरात मॉडल को अपनाओ ना, अपना बिहार में लाओ, बिहार का आदमी बेचारा संपन्न होगा। जिस तरह से निर्मम हत्या विमल कुमार यादव की गई है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को। आप फर्श से अर्श पे जाने की जो अभिलाषा रखे हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये मैं वादा करता हूँ कि इनकी कामना पूरी नहीं होगी। जान का मतलब बिहार में कोई कीमत ही नहीं है, 1% 1 रुपया की कीमत नहीं है। कभी भी कोई दिन दहाड़े गोली मार देता किसी को, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, वहाँ का सरकार कैसे चलाएंगे। बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है और ये पलटू चाचा पलट के पूरे बिहार राज को खोखला कर दिए हैं। गुंडा राज फिर से पैदा हो गए हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि मेरे पति पत्रकार थे, दिन रात न्यूज लिखते थे कि आज नेता की वो सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, उसकी हत्या हो गई। क्या नेता उसकी रक्षा कर पाती थे? नहीं ना, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहे? कहते हैं ना, दूसरों की तकलीफ भी समझता वही है जो खुद उस तकलीफ से जूझ रहा हो। पत्रकार विमल यादव की दिन दहाड़े मौत पर भले ही जमकर सियासत हो रही हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का सरकार का सर्कस और तमाशा चल रहा हो, पर कोई है जिसे पीड़ित परिवार की न सिर्फ फिक्र है बल्कि उनके घर और परिवार के पास जाकर उन्हें ढांढस बांधना और सांत्वना देकर उन्हें सबका दिल फिर से जीत लिया है। कौन है वो शख्स जो जख्म पर मरहम बनकर पहुंचा विमल यादव के घर और दिन दहाड़े हुई इस हत्या पर क्या बोले लोग? नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रही पत्रकार की हत्या? पत्रकार विमल यादव की मौत पर दिल्ली के दीपक ने ऐसा क्या कहा कि आ सकता है भूचाल? औरैया पहुंचे पप्पू यादव ने किसको दी चेतावनी? आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स जंक्शन में मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। स्वागत करती हूं आपका। बिहार राज्य में बहार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकार विमल यादव की मौत पर सवाल किया गया तो मानो जैसे वो धृतराष्ट्र बन गए हो, ऐसे बिफरे जैसे उनसे कुछ बहुत गलत पूछ लिया गया हो। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। इनको सावन के मोर की तरह हर जगह बस हरियाली ही नजर आ रही है। खैर, अब हम आपको आदरणीय दल बदलू पप्पू यादव का बयान भी सुनाते हैं, जो बड़े शौक के साथ बदमाशों के गैंग का नाम गिनाते नहीं थक रहे हैं। एक ऐसे साधु की हत्या की गई है। कितने बार भीख मांगा उन्होंने, एक बार नहीं, कितने बार सुरक्षा लाइसेंस मांगा। मरने के बाद ये क्या दिखाना चाहता है पुलिस? आज ये खाना पूर्ति कर रहे हैं 3 आदमी को गिरफ्तार करके, 3-4 जो शूटर है वो लोग क्यों नहीं? अरे हाथ डाल इसमें माधव के अलावा प्रिंस है, अर्जुन शर्मा है, कृष्णा यादव है। शूटर में तो ये दोनों शर्मा साहब, कृष्णा, ये सब लोग थे। इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक दिन पहले भगत को गोली मार दिया और वो महामंत्री है एक पार्टी के, जिसका साला भतीजा ने गोली मारा है।
क्या नाम है? कलानंद सिंह। वीडियो सीओ तक को वो धमकी देता है गोली मरवाने का। वीडियो ने सीसीए पर लिखा केवल यहाँ की सीसीए लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा सीसीए? आप पूछिए भाई, मैं क्या करूं? परसों हम मुजफ्फरपुर में बंद करवा रहे थे, कल हम मोतिहारी के 3 बच्चे को मार दिया गोली, वहां थे। एक मठ को समीर और शाही की तरह मार देने की धमकी दी, हम वहां गए। रात में 4 बजे हमको आना पड़ा उधर से। 3 दिन पहले इसी जिले के दरोगा की हत्या कर दी गई। भैया ये पैसा लेता कौन है? दरोगा एसपी को लाता कौन है? नेता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू करते रहिएगा, अकेला लड़ते रहे हम, अब मरते रहे। कर रहे ना, कोई घर बाकी है? इसके पहले जमीन में गोली चल के 4-5 लोग को मार दिया, गिरफ्तारी हुई। कितने लोग गिरफ्तार हुए? और कौन के गोली मार दिया? मधुसूदन सिंह का भतीजा और साला। हमको थार दो, नहीं दोगे तो गोली मार रहे। टेरर है, टेरर। रानीगंज के ये टोटल ग्रुप है, सब टोटल। ये जितने भीमा जी को मारे हैं ये एक ग्रुप है, और भगत को। वाह भाई वाह, इनके बयानों के तो क्या कहने। पप्पू यादव से वैसे ना तो बिहार की जनता को कोई उम्मीद है और ना ही किसी पत्रकार का। ये जब चाहे अपनी मर्जी मुताबिक अपने बयान बदल लेते हैं। बिहार के लोग गुस्से में हैं। यहाँ सुरक्षा सिस्टम के नाम पर मजाक मस्ती चल रही है। जब उनसे सवाल किया गया तो देखिए कैसे उनका दुख और संवेदना कैमरे के सामने निकल कर आया। हम लोग अररिया जिला के हैं और कल लोग अररिया कोर्ट में उतरेंगे, घर जाते ही कोई गोली मार देगा। हम लोग का भी जान का कोई ठिकाना नहीं। मतलब इतना डर लगता है? डर लगेगा ही। पत्रकार को मार दिया, आपके जैसा पत्रकार को मार दिया, तो हम जनता का क्या हाल होगा आप खुद ही बता सकते हो। कुछ भी हो सकता है। जान का मतलब बिहार में कोई कीमत ही नहीं है। 1% 1 रुपया का कीमत नहीं है। कभी भी कोई दिन दहाड़े गोली मार देता है किसी को। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, वहाँ का सरकार कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे, अब तो सरकार ही बताएंगे। मैम क्या बोलेंगे भैया, आप भी बिहार के अररिया से, वहाँ का माहौल कैसा रहता है? कितना डर लगता है आप लोगों को वहाँ पे? डर वहाँ पे तो अभी गुंडागिर्दी थोड़ा बढ़ गए हैं। पहले तो ठीक था, लेकिन अभी गुंडागिर्दी बढ़ गए। जो पत्रकार को गोली मार दिए गए हैं उसके घर से निकाल के, ये तो बहुत गलत हो रहे हैं और सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ही तो ध्यान नहीं देती है ना। सरकार ध्यान देती तो ऐसे अपराध थोड़ी बढ़ते। नहीं तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ना, अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा उस पर, तो फिर तभी अपराध रुकेगा। ऐसे तो अपराध नहीं रुकेगा। ऐसे और भी मामले आप लोग सुनते थे क्या? कभी किसी पत्रकार को मार दिया, कभी किसी और लोगों को, पुलिस वाले को मार दिया। मैम पुलिस वाले का ऐसा हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? वही मैं कह रही हूँ। वहाँ का सरकार को सिर्फ एक दिन के लिए अनिल कपूर का फिल्म नायक देखे हो ना, सिर्फ वैसे बनकर दिखाना पड़ेगा। ऐसे चुप्पे बैठकर नहीं चलेगा। ऐसे अगर रहेगा तो पलटू चाचा ऐसे पलटते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे और हम जनता ऐसे जाते रहेंगे ऊपर। पुलिस वाले को दिन दहाड़े गोली मार दिया। आया बड़ा बड़ा नेता सब रोध होकर 2 मिनट के लिए चला गया। अब उसका फैमिली का देखरेख कौन करेगा? कौन खिलाएगा उसको? आप लोग बिहार में क्यों नहीं रहते? इसी डर से? डर से, बिल्कुल डर से नहीं रहते हम। देखिए, पत्रकार बंधु की हत्या, निर्मम हत्या हुई, इसका घोर निंदा करते हैं। और अररिया रानीगंज में जो हत्या हुई, सरकार के जागना चाहिए, चेतना चाहिए सरकार को। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी। जिस तरह से निर्मम हत्या विमल कुमार यादव की गई है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, कि छला गया है जो वोटर, ये छल ना जाए सवाल ये है। कमिंग इलेक्शन 24 सरकार गिराने दे सवाल ये है। जिस तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचने की अभिलाषा है, ये आपको चटनी न बना दे सवाल ये है। आप फर्श से अर्श पे जाने की जो अभिलाषा रखे हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये मैं वादा करता हूँ कि इनकी कामना पूरी नहीं होगी। अगर हमारे कलम के सिपाहियों पर कैमरे का कलम का पहरा होगा, हमारे दिन दहाड़े
निर्मम हत्या होगी, पुलिस वालों का होगा, पत्रकारों का होगा, शिक्षा का होगा, तो यूपी बिहार एक साथ जन आंदोलन के लिए तैयार होगा। जो दरोगा रक्षा कर रहा था वहाँ पे, जो दरोगा चोरों को पकड़ रहा था, उसके चेहरे पे गोली मार दी जाती है, तब कहाँ गए इनका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ चला गया? में कई बार होता है कि हमारे रक्षक भक्षक बन जाते हैं अज्ञानता में अपने। मेरी मांग यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, साथ में एक लोगों की नौकरी दे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, निंदा के साथ पूरे यूपी बिहार में जन आंदोलन होगा, भूख आंदोलन होगा, हड़ताल होगी। साथ साथ मनीष के लिए भी आवाज उठाऊंगा, वो भी सच्चे कलम के प्रहरी हैं, आवाज उठाते हैं। मनीष को रिहा किया जाए, कुछ संवेदनाएं रख करके, कुछ रियायत दे करके मनीष को किया जाए। वो भी क्रांति की लौ जो है बिहार में जलाए हुए हैं, उनके समर्थक आज जो है सड़कों पे हैं। सच की आवाज अब सिर्फ मनीष ही नहीं, बिहार की जनता भी है। तभी तो आज सत्ता में बैठे हुक्मरानों से आंखों में आंखें डालकर सवाल हो रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देश की स्थिति अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी हर जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता, हर जगह। बिहार की जो स्थिति है, जब बीजेपी की सरकार थी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी थी। बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थी नीतीश के साथ, तो थोड़ी बेटर तो थी, मगर जब से इनका गठबंधन टूट के और लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा है और ठगबंधन बढ़ गया है, वो एक ऐसा कीचड़ और तालाब बन गया है कि आज वहाँ के गुंडे, माफिया, बदमाश इस कदर हावी हो गए हैं कि एक पत्रकार, एक ऐसा मतलब एक नाम होता है कि पत्रकार से कोई इतनी जल्दी, भाई बड़े क्यों बोल रहे हैं, पत्रकार से कोई इतनी जल्दी उलझता भी नहीं है। कारण है कि पत्रकार एक संवैधानिक पद पे होता है, और पत्रकार के नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का पसीना छूट जाता है। क्योंकि मनीष कश्यप बेपाकी से जो अपनी बातें रखते थे, आज वो बेचारे जेल में हैं, इसलिए अपनी बातें तो रख नहीं पा रहे। जिस तरीके से वो सच्चाई बोलते थे, वो क्या रहा है, जो पत्रकार कहीं ना कहीं स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है तो किसी को जेल में कैद। सुनिए, जिस तरीके से मनीष कश्यप बीजेपी के भी खिलाफ बोलता था, मनीष कश्यप कांग्रेस के खिलाफ भी बोलता था, और मनीष कश्यप किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलता था, सबके खिलाफ बोलता था। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब के पक्षपात करता था, मगर उन्होंने, ठीक है उससे कोई एक आध गलती हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकार से गलती नहीं होती, पत्रकार कोई भगवान तो है नहीं। अगर उनसे एक आध गलती हुई भी थी तो इसका मतलब उन पे NSA लगा दिया जाएगा, इसका मतलब एक आतंकवादी वाला तबक्का उनको दे दिया जाएगा क्या? इस देश में आज भी इतिहास गवाह है कि 70 साल से बिहार का व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करता है, जिसको कुछ चंद गिने चुने लोगों के चक्कर में बदनाम करा जाता है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो चंद गिने चुने लोगों के चक्कर में बिहार को बदनाम करने की साजिश रची जाती है हर राज्यों में। बिहार की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे 70 साल से जो जंगल राज था वो दोबारा आ गया है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी और नीतीश के राज में बहुत बढ़िया काम हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा, तो अगर कुछ थे, मगर अब ये देखा जा रहा है कि कम कब थे और ज़्यादा कब थे। आज वहाँ पर खुलेआम, और अगर बीजेपी बाई चांस नीतीश कुमार से हाथ मिलाती है तो बुरा मत मानना, फिर ये जनता का दुर्भाग्य होगा कि बीजेपी को वोट दे या ना दे। क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। जब वो व्यक्ति बिहार के एक युवा को, एक सच्चे पत्रकार को कह देता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने गलत बोला है, अरे तो गलत बोला है, जिसकी जितनी सजा होगी उसको उस हिसाब से सजा दोगे। और दूसरा, वो दैनिक जागरण वाले ने किसी का क्या बुरा करा? जिस माँ का बेटा छीना, जिस बेटे का बाप गया और जिस बहन का सुहाग गया, उसको सुबह 4 बजे तड़के पे खुलेआम उठाकर बुलाकर और उसको इस तरीके से छन्नी कर दिया जिस तरीके से वहाँ पर कोई प्रशासन ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि जांच जारी है, 4 को हमने अरेस्ट कर दिया। जिससे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बिहार में नहीं, हर जगहों पर ऐसा घटना होता है, उनको घटना के बारे में पता। ये वो लोग हैं, जब इनका बेटा गलत काम कर आता है तो ये कहते हैं कि सबके बेटे गलत काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि अपना ठीकरा फोड़ने के लिए ना ये औरों को आगे करते हैं। और ये वो लोग हैं कि दूसरों के छज्जे की कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि इनके खुद के छज्जे बाहर होते हैं। जब से पत्रकार विमल यादव की मौत हुई है, तब से उनके परिवार की सुध लेने कोई बड़ा अफसर या नेता नहीं पहुंचा। पर हाँ, सच तक फैमिली यानी मनीष कश्यप के परिवार से उनके भाई करण कश्यप न सिर्फ उनके घर पहुंचे, बल्कि उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई।
देखिए, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ दुख बांटने। ये आपके परिवार है? तो मेरा भाई एक पत्रकार था। मुझे पता है एक पत्रकार का बाप होना क्या गुनाह है, हाँ। एक माँ होना क्या गुनाह हुआ है, हाँ। एक परिवार होना भी क्या गुनाह है। मुझे जो 5-6 महीने से मैं झेल रहा हूँ तो मुझे भी पता है। तो मेरे भाई ने बोला कि जाओ कम से कम दुख बांट के आओ, कम मिल के आओ, और उनसे कम से कम आशीर्वाद भी लेके आओ कि हाँ जे एक बेटा गया है, दूसरा बेटा अभी और खड़ा होगा। मतलब मनीष कश्यप इनका बेटा बनकर खड़ा होने के लिए तैयार है? आजीवन आजीवन आजीवन, कभी भी। अच्छा, जो है आप यहाँ पर आए हैं, सुनने में आया था मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए आपने अपनी माँ का जेवर खेत वो सब बेच दिया था, और आपके की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और फिर भी आप इनको 51,000 रुपया देने चले आए। मैं स्टार्टिंग बोला, मैं परिवार के नाते आया हूँ, तो सहयोग कुछ नहीं देना आया हूँ। मैं एक ऐसे ही दुख बांटने आया हूँ। थोड़ा सा मैं सहयोग ही बोल सकते हैं, हेल्प करने आया हूँ, लेकिन एक परिवार के नाते बस, ना कि मैं एक गैर आदमी हूँ ना कुछ हो। मैं मेरा भाई पत्रकार था और एक पत्रकार की हत्या हुई है, और वो भी एक बाप का 2 बेटे थे, दोनों की हत्या हो गई है। तो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती। डर लगता है कि ईमानदार पत्रकारों की हत्या निरंतर हो रही, कोई जेल में भिजवा रहा है तो कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, आपको डर नहीं लगता है? या आपका भाई भी ईमानदारी के साथ, हम जैसे लोग भी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं? लास्ट 3 साल से मेरी माँ, जब तक मेरा भाई आता नहीं था घर पे तब तक बात नहीं होती थी, तब तक सोता नहीं है। लास्ट 6 महीने से मेरी माँ के आंखों का आंसू पूरा बिहार देखा है। लेकिन यही सरकार थी कि ना झुकने को रेडी थी, ना कुछ न्याय करने को रेडी थी, बस फंसाते गई और आज NSA भी लगा दी। और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं कि एक बेटा की मौत होने के बाद भी दूसरे बेटे का भी हत्या हो गई, वो भी गवाही के लास्ट दिन पे। उनको पता नहीं होगा जहाँ इनके पीछे कौन कौन है। सरकार को पता होना चाहिए ना, चाहे प्रशासन को पता होना चाहिए, हाँ आज गवाही है, लास्ट दिन है, तो कम से कम उस दिन सिक्योरिटी देना चाहिए था। मृतक परिवार के सदस्य आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच पत्रकार की पत्नी ने क्या कहा, पहले वो सुनाते हैं। इंसाफ चाहिए, कब तक लड़ेंगे इंसाफ के चक्कर में? अरे जब बोलिएगा तभी इंसाफ मिलेगा। गांधी जी चुप जब बैठ जाते तो किसे आज देश नहीं आजाद हुआ होता। दो ठो गमाए हैं इंसाफ के चक्कर में, सबको गमा देंगे। सच कह रहे हैं, इनका गुस्सा भी जायज है। इनका गुस्सा इसलिए जायज है कि इस घर के 2 सदस्य अब इस धरती पर नहीं है, क्योंकि दोनों को मौत के घाट अपराधियों ने उतार दिया। 2 चिराग बचा, उसको भी गमा दें, इसके लिए वो बोलना ही न्याय मांगेंगे। क्या बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, तेजस्वी की भी हत्या हो सकती है। दिन दहाड़े जब खुलेआम ऐसे चलेंगे अपराधी तो किसी की भी हत्या हो सकती है। तो सवाल तो ये है ना कि अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जाए, तो उसके लिए डालेगा कौन? सरकारी सत्ता के लोग ही ना डालेंगे। वो प्रशासन को कीजिए, कंट्रोल कीजिए। प्रशासन तैनात रहेगा। आवाज तो सबको उठाना पड़ेगा चाची, नहीं तो कल उनकी बारी थी, आज हमारी बारी और परसों इनकी बारी होगी। कैसे उठाएंगे आवाज उठाएंगे हम तीनों का भी गारंटी कौन लेगा? सही कह रहे, कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। मर जाएंगे। ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा चिल्लाएंगे तो कल को इनको भी जो है कोई ना कोई घुसकर गोली मार सकता है। इसलिए किससे ये गुहार लगाएं? सत्ता के ऊपर इनको विश्वास होता, सरकारों के ऊपर विश्वास होता, प्रशासन के ऊपर विश्वास होता तो ये ऐसी बहकी बातें नहीं करती। इनका विश्वास किसी के ऊपर नहीं है, और इनको ये भी खतरा है कि आज मेरे पति को गोली मारी गई है तो कल इनको भी मारा जा सकता है, इनको भी और इनको भी, क्योंकि अपराधी जो है अपना अपराध छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको भी मार सकता है, हाँ। उसको भी मार सकता है। इसीलिए हमको आवाज दबाना पड़ता है। आवाज नहीं दबाएंगे तो क्या करेंगे? डर है आपको? हमको डर है, हाँ। डर है कि हम 2 ठो गमा दिए, 1 ठो बेटा है, 1 ठो बेटी है, हाँ। जता हम लड़ेंगे न्याय के लिए तो तीनों को गमाना पड़ेगा। क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? बोले तो क्या अभी यहाँ से उठा के ले जाता है, पैसा लेके तुरंत बेल मिलता है। यहाँ से ले जाता है, पैसा से तुरंत बेल होता है। तो चाची आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि ईमानदारों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। हम इसलिए बोलते हैं कि मेरे पति पत्रकार थे, दिन रात न्यूज लिखते थे कि आज नेता की वो सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, उसकी हत्या हो गई। क्या नेता उसकी रक्षा कर पाती थे? नहीं ना। तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहे? नेता हमारे साथ हमेशा तो नहीं चलते रहेंगे कि हम इसको बचा पाएंगे। लेकिन अपना गया है तो उसके लिए लड़ाई चाची लड़नी पड़ेगी, उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। बिना आवाज के तो आज़ादी मिलने वाली है नहीं, और ना इंसाफ मिलने वाला है। वो सच्चाई, न्याय, ईमानदारी के लड़ाई लड़ने में मारा गया।
तो देखा आपने, अपराधियों का खौफ और वर्चस्व कुछ इस कदर है बिहार में कि अपनों को खोने के बाद कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। दबी आवाज से सब सिस्टम और सरकार को बोल रही है, पर खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बेबसी को देख तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। आप क्या कहेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार पर सिर्फ विचार होना चाहिए या आवाज का वार होना चाहिए? बताइए और हम तक पहुंचाइए अपनी आवाज। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।